students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well. I am a company secretary, a chartered accountant finalist, and I'm here to teach you to give you the demo of company law. तो मेरी जो company law की classes हैं वो CA point पे live हो चुकी हैं फॉर जून अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो जाइए जून दिसंबर वालों के लिए तो ये क्लासेस बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो ये मेरा डेमो नंबर 3 है। डेमो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, डेमो नंबर 2 में हमने कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा था, और डेमो नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा वायर्स के डॉक्ट्रीन के बारे में। अब होता क्या है कि नाउ सी यू डू नॉट नीड सो मेनी डेमोज टू सेलेक्ट अ टीचर। आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग। मुझे चीज़ों को सिंपल रखना अच्छा लगता है। मुझे चीज़ों को यू कैन से दैट एक्सप्लेनिंग इन सिंपल वर्ड्स येट होल्डिंग द ऑथेंटिक लीगल वर्ड्स, मैं इस तरीके की बैलेंसिंग चाहती हूँ। वो पढ़ाई के दौरान भी होनी चाहिए, वो पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान भी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की बैलेंसिंग कर पाओगे उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये डेमो नंबर 3 है। आज हम अल्ट्रा वायर्स के डॉक्ट्रीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगी। ये मेरे नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। वंस यू गेट द क्लासेस आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। फॉर जून 2026 स्टूडेंट्स क्लासेस जो है वो स्पेशल प्राइजेस पे है, सो गो हैड एंड अवेल इट। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स से। तो यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी लॉ की इंट्रोडक्शन कैसी है, कंपनीज एक्ट कैसे आया। अब एक्ट में आते आते अब सबसे पहली डॉक्ट्रीन हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन वर्ड है। सो लीगल वर्ड्स में, लीगल वर्ल्ड में रादर, आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है पावर्स। देखो, एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है, या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, हर जगह पे पावर्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी पावर्स की बात होगी, लेकिन आप अल्ट्रा वायर्स कब जा सकते हो और अगर चले गए तो क्या वो रेटिफाई हो सकता है, कब आप अल्ट्रा वायर्स नहीं जा सकते हो, ये सब चीजें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब है अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाना, ठीक है। चाहे वो हमारी मैनेजमेंट है, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, सबके पास डिफाइंड पावर्स हैं, ठीक है। हर एक की पावर्स जो है वो डिफाइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बना है, एक चार्टर बना हुआ है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो आपके पावर में है ही नहीं, जो आपके लीगल पावर या लीगल अथॉरिटी में है ही नहीं। मतलब डायरेक्टर्स के पास पावर थी कि आप जो है इतनी ऑथराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पावर से ज्यादा कर दी। क्या फायदा है ऐसी पावर्स असाइन करने का जब आपने मानना ही नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वहां पर यूज होती है जब कोई डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर या कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो उनके पावर के बियॉन्ड होता है, जो उनकी अथॉरिटी के बियॉन्ड होता है, यानी कि जिसका उनके पास पावर ही नहीं है, जिसकी उनके पास पावर ही नहीं है, उन्हें अथॉरिटी ही नहीं मिली। अब ये अथॉरिटी कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये छोटा सा पॉइंट समझो कि अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है जो भी पावर्स आपको असाइन करी गई, जो भी अथॉरिटी आपको दी गई, आप उससे बाहर चले गए, ठीक है, आप उसके बियॉन्ड चले गए। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स आर दोज एक्ट्स विच अ कंपनी इज नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म। यहाँ कंपनी हो सकती है, डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन की लिमिटेशन है। कंपनी की भी है, कंपनी की भी है। ये मत सोचो कि कंपनी कुछ भी कर सकती है, शेयर होल्डर्स कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, ना, ऐसे नहीं होता। हर एक, आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पोजीशन की फिक्स्ड पावर्स हैं, फिक्स्ड अथॉरिटीज है, और आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो चीजें रेटिफाई हो सके, राइट, या अगर आप वो नहीं अप्रूव कर सकते, वो सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है स्कोप ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। इफ यू हियर एनी ऑफ द स्क्रीम्स, इट्स माय सन आउटसाइड द रूम, बिकॉज उनको छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, नॉट लाइक सेशन ही खत्म हो गया है, तो इसलिए प्लीज बेयर विद इट। स्कोप ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स, तो
स्कोप ये हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक है वो एक्ट जो कंपनीज एक्ट ने नहीं आपको बोला करने के लिए, उससे ही बाहर हो गए आप। दूसरा मेमोरेंडम और तीसरा आर्टिकल्स। ध्यान से सुनना आप इस बात को। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पावर्स देते हैं मैनेजमेंट को, यानी कि डायरेक्टर को। जब हम पार्ट 2 में डायरेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि कहीं पे भी डायरेक्टर को कोई भी अथॉरिटी देने की बात आती है, कोई भी चीज मतलब उसके परफॉर्मेंस की बात आती है, एक्ट की बात आती है, वहां पे पहले लिखा होगा एज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं टू बी प्रिसाइज, उनकी लिमिट्स फिक्स होती हैं कि भाई आपके पास इतनी ही पावर है और वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, राइट। ये एक इनर सर्कल है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल चार्टर है, तो इनर सर्कल है, ठीक है। इनर सर्कल क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का इनर सर्कल क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये किसको पावर देता है, किसकी अथॉरिटीज डिफाइन करता है? डायरेक्टर्स की। किसकी अथॉरिटीज डिफाइन करता है? डायरेक्टर्स की। अब इसके बाहर एक सर्कल आता है, इसके बाहर एक सर्कल आता है, इसे हम कहते हैं एमओए। एमओए एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है और ये पावर देता है एक्सटर्नल लोगों को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। अब होता क्या है, बात को ध्यान से सुनना। एमओए के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जो मेमोरेंडम में लिखा है आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हो। कैसे जा सकते हो? ठीक है, मेमोरेंडम, अब ध्यान से सुनना, मेमोरेंडम एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये डायरेक्टर्स के लिए बना है कि डायरेक्टर्स को पावर्स बतानी है, डायरेक्टर्स को अथॉरिटीज बतानी है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, राइट। लेकिन मेमोरेंडम एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। मान लो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आर्टिकल्स नहीं देखूंगी, मैं मेमोरेंडम देखूंगी कि मेमोरेंडम में उन्होंने कंपनी के बारे में सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसमें पावर्स और ऑथराइजेशंस भी होती हैं कि कंपनी इस चीज के बियॉन्ड नहीं जाएगी, और कंपनी नहीं जा सकती उसके बियॉन्ड। मेमोरेंडम के बियॉन्ड कंपनी कुछ भी चीज नहीं कर सकती है। यस, तो दो चीजें आपने समझी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये डायरेक्टर्स को ऑथराइजेशन देता है, मैनेजमेंट को ऑथराइजेशन देता है। डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, इसका अल्ट्रा वायर्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब मैंने आपको इसको सर्कल फॉर्म में बताया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। मान लो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई पावर गिवन थी, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर्स अल्ट्रा वायर्स हो गए, डायरेक्टर्स अपनी पावर से बाहर चले गए, ठीक है। तो बात कहां पहुंची? शेयर होल्डर्स के पास। तो डायरेक्टर्स ने जस्टिफाई कर दिया कि देखो, अगर हम अल्ट्रा वायर्स गए ना, अपने पावर की बियॉन्ड गए, इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के फायदे की बात थी, कंपनी के हित की बात थी, तो हमने कर दिया, ठीक है। अब अगर शेयर होल्डर्स को लगता है दैट यस दिस इज राइट, तो शेयर होल्डर्स उस डिसीजन को रैटिफाई कर सकते हैं। रैटिफाई करने का मतलब है अप्रूवल एट अ लेटर डेट। यानी कि अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि डायरेक्टर्स ने बिल्कुल सही फैसला किया, उस वक्त उन्होंने अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल की, सही किया, तो वो उनके डिसीजन को लेटर अप्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डिसीजन एमओए के बाहर जाता है तो उसे कोई भी रैटिफाई नहीं कर सकता। ऑल्सो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये इतने रिजिड होते हैं क्या? आर्टिकल्स इतने रिजिड होते हैं क्या? मतलब एमओए इतना रिजिड होता है? ये तो पत्थर पे लकीर हो गई, ठीक है। विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, विद द चेंजिंग इकोनॉमी, ऐसे तो काम ही नहीं चल पाएगा। मानो कोई चीज आपने इधर उधर करनी है तो ये तो फिर बहुत गड़बड़ हो गई। मतलब कितने ध्यान से आर्टिकल्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ये तो अपने जगह से नहीं हिलेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू कैन डेफिनेटली ऑल्टर देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एओए और एमओए को ऑल्टर कर सकते हो। तो अगर ये सवाल मन में आ रहा है कि कोई भी अब ऐसी पावर एक्सरसाइज करनी है मैम जो हमारे पास ऑथोराइज्ड नहीं है, तो आप उसकी ऑथोराइजेशन ले लीजिए। उसकी ऑथोराइजेशन लेने के लिए आप आर्टिकल्स को और मेमोरेंडम को ऑल्टर कर दीजिए, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा, बट अभी थोड़ा सा ये समझो। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है पावर्स के बाहर जाना, पावर्स के बाहर जाना। चलिए, ये तीन डिविजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स जो है ये तीन डिवीजन में आती है। अल्ट्रा वायर्स कंपनीज एक्ट, एक्ट के ही बाहर चले गए, एक्ट में ही वो पावर नहीं दी, आपने एक्सरसाइज कर दी। एमओए के बाहर और एओए के बाहर, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने अभी पढ़ा था। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज। तो सबसे पहली पावर्स कोई भी कंपनी जो एक्सट्रैक्ट करती है, जो डिराइव करती है, वो कंपनीज एक्ट 2013 से ही करती है। ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी, हमेशा याद रखना है कि सबसे ज्यादा पावर कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से ही डिराइव करती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। Now, Section 6 of the Act provides its provision shall override anything inconsistent. अब ध्यान से सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि बड़ा कौन है, ठीक है, होता क्या है, जब क्लैश हो गया, जब कंफ्लिक्ट हो गया, तो जीतेगा कौन? एक्ट। एक्ट से बड़ा कुछ नहीं है, हमेशा ये बात याद रखनी है। एक्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई इनकंसिस्टेंसी आती है, कोई कंफ्लिक्ट आता है, ठीक है, कोई क्लैश होता है किसी प्रोविजन का, एक्ट के प्रोविजन का और एमओए का, कौन जीतेगा? एक्ट। एक्ट के प्रोविजन का और एओए का, कौन जीतेगा? एक्ट। एक्ट के प्रोविजन का और एनी अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय कंपनी, कौन जीतेगा? एक्ट। एक्ट का वर्सेस एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, चाहे जनरल मीटिंग में चाहे बोर्ड मीटिंग में, एक्ट। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग, ठीक है। ध्यान से अब बात को सुनना, बोर्ड मीटिंग बेसिकली, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक्ट सबसे ऊपर है, एक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक्ट के बाहर जाते हो, एक्ट के बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। आपकी पावर्स डिराइव ही एक्ट से हो रही है। अगर आप एक्ट के बाहर जा रहे हो तो कहां से पावर लेके आ रहे हो, राइट। तो हर एक कंपनी की जो पावर्स हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 से डिराइव हो रही हैं। और ये कॉमन सेंस भी है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल बात है। एक्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर मैं एमओए के बाहर एक और सर्कल बना दूं तो वो सर्कल किसका होगा? एक्ट का, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमओए के बाहर एक सर्कल होता है, वो सर्कल होता है एक्ट का। एक्ट से बाहर आपने बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। और मान लो कुछ भी ऐसा कंपनी करती है जिसका जो मतलब एक्ट के साथ क्लैश कर गया, एक्ट कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, ठीक है। एक्ट ने कुछ और बोला, आपने मेमोरेंडम में कुछ और ही डाल दिया, हम तो अपनी चलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में कुछ और ही डाल दिया, अग्रीमेंट बना लिया अपनी मर्जी से, या कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दी, करते रहो, तुम जो मर्जी करो, कुछ भी नहीं इफेक्टिव होगा, क्योंकि एक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। सेक्शन 6 कंपनीज एक्ट का बहुत क्लियरली कहता है कि कोई भी प्रोविजन अगर कंफ्लिक्ट में होगा, क्लैश में होगा, यानी कि एक्ट कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, ठीक है। आप मेमोरेंडम में कुछ लिख रहे हो जो एक्ट ने आपको नहीं पावर दी, आप आर्टिकल्स में कुछ लिख रहे हो जो एक्ट ने आपको नहीं पावर दी, आपने कोई अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, आपने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया। इन ऑल दीज केसेस अगर आपकी किया हुआ एक्ट, आपकी की हुई हरकत वो एक्ट के पावर से बाहर है, एक्ट के ऑथराइजेशन से बाहर है, तो एक्ट विल प्रिवेल। एक्ट सबसे ऊपर आता है, अब एक्ट के बाहर नहीं जा सकते भाई, बाहर जाके क्या कर रहे हो, ठीक है। आपका पूरा रोड मैप क्या है? एक्ट। आपके सारे पावर्स, एवरीथिंग कहां से आ रहे हैं? एक्ट से। तो आप एक्ट के बाहर क्या करने जा रहे हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं पे भी क्लैश कन्फ्लिक्ट होता है तो एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा। ओवरराइड का मतलब होता है प्रिवेल करना। एक्ट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिवेल। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नाउ दिस ओवरराइडिंग इफेक्ट अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर such documents were made before or after the commencement of the act। अब आप बोलोगे अरे नहीं 2013 तो बाद में आया था, तो भी वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, चाहे आप एक्ट से पहले बना है बाद में बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्ट हमेशा ही ओवरराइड करेगा। एक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, राइट। एक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, तो कोई भी आपका एक्ट, कोई भी
आपका डिसीजन जो एक्ट के कॉन्ट्रवीन है, यानी कि क्लैश में है, कंफ्लिक्ट में है या बियॉन्ड है, वो सारे के सारे क्या होंगे? अल्ट्रा वायर्स द एक्ट। हम क्या बोलेंगे, क्या लैंग्वेज आएगी, लीगल लैंग्वेज? अल्ट्रा वायर्स द एक्ट। मैंने आपको सिंपल समझाया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, लेकिन अगर वो एक्ट के बाहर होगा तो हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायर्स द एक्ट। और ऐसे सारे एक्ट्स होते हैं जी, वॉइड एब इनिशियो। शायद आपने शायद नहीं, पढ़ा ही होगा आपने, जब आप सी सेट में पढ़ के आए होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो जीआईजीएल में हम यहां भी पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, यानी कि ये शुरू से ही वॉइड है, इनकी कोई सैंक्टिटी ही नहीं है, राइट? एंड दे कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कॉन्सेंट ना। सारे शेयर होल्डर्स भी कह लें तो भी हम इसे रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक्ट के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हो। भाई तुम्हें किसने पावर दी एक्ट के बियॉन्ड जाने की? Are you understanding? Repeating myself again. अल्ट्रा वायर्स ने हमें ये सिखाया कि आप पावर्स जो भी असाइंड है उसके बाहर नहीं जा सकते हो, अथॉरिटी जो भी असाइंड है आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स द कंपनीज एक्ट की जहां हम बात करते हैं, वहां पावर्स जो है वो कंपनीज एक्ट से आती हैं। लेकिन अगर कंपनी कहीं पर भी अपनी मनमर्जी करती है और एक्ट को ओवरलुक कर देती है, एक्ट को देखती नहीं है, एक्ट के बियॉन्ड चली जाती है, भाई हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे, तो तुम चलाते रहो, क्योंकि कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में, अग्रीमेंट में या कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देते हो जो कंपनीज एक्ट आपको पावर ही नहीं देती, ऑथराइजेशन ही नहीं देती, तो हमेशा एक्ट ही प्रिवेल करेगा, एक्ट ही ओवरराइड करेगा, राइट? और ये कोई फर्क नहीं पड़ता एक्ट बनने से पहले आया, एक्ट बनने से बाद आया, जो एक्ट में नहीं पावर वो नहीं पावर। और इसका जो ऐसे जो एक्ट्स होते हैं ना, वो शुरू से ही कोई इफेक्टिव नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। दे आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, उनका कोई इफेक्ट नहीं है, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट, और कोई भी उनकी सैंक्टिटी नहीं है, ठीक है? इवन और आप उन्हें रेटिफाई भी नहीं कर सकते। लेटर अप्रूवल जो मैंने आपको सिखाया था ना, आप उसे बाद में, मान लो सारे शेयर होल्डर कहते हैं नहीं 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 हम सारे मिलके, यूनानिमस का मतलब होता है ऑल इन फेवर, सारे फेवर में कॉन्सेंट फेवर होता है, सारे कहते हैं कि हम सब यस बोलेंगे, हम सारे शेयर होल्डर्स कॉन्सेंट देते, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारा कॉन्सेंट हमें चाहिए ही नहीं, तुम एक्ट से बाहर किस खुशी में जा रहे हो? तुम जा ही नहीं सकते, और ना ही ऐसे एक्ट्स रेटिफाई हो सकते हैं। इसलिए ऐसे एक्ट शुरू से ही वॉइड होते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। और कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्रवीन कर रहा है या बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द एक्ट है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स द एक्ट। क्या कहते हैं हम उसे? अल्ट्रा वायर्स द एक्ट। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है, ठीक है? दूसरा आता है अल्ट्रा वायर्स द एमओए। अब कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एमओए। देखो एमओए को एक्सप्लेन भी किया है। एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब कंपनी में कौन कौन है, एसेंशियली फाउंडेशन स्टोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कंपनी क्यों बनाई गई, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, और क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस में डिटेलिंग द कंपनीज एक्टिविटी की बाउंड्रीज होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज आगे आ ही रहा है, ठीक है? अब क्यों ये जरूरी है, ध्यान से सुनना। हमें शुरू से बताया जाता है, सीसेट के दौरान से बताया जाता है कि जो कंपनी होती है, अब धीरे धीरे हम आगे आएंगे इसमें, बट आई एज्यूम कि आप सीसेट में पढ़ के आए हो, तो एक कंपनी होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनरशिप और मैनेजमेंट में डाइवोर्स होता है, ठीक है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से पहले जितनी भी बिजनेसेस थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब में वही ओनर वही मैनेजमेंट, वही ओनर वही मैनेजमेंट, फायदा कुछ नहीं, ठीक है? अगर ओनर अमीर है, ठीक है, अब उसको स्किल है नहीं है, कोई फायदा नहीं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ये कहने लगी कि देखो, मैनेजमेंट उसे बनाओ जो एक्सपर्ट है, और ओनर उसे बनाओ जिसके पास पैसा है, ठीक है? तो फर्क आ गया, दोनों अलग अलग हो गए। मैनेजमेंट बन गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनरशिप बन गई शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है? ये एक कॉमन चीज हो गई। अब मैंने पैसा लगा दिया, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं मेंबर बन गई और मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा लगा दिया। लेकिन जब मैं पैसा लगाने जाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है? मैं कंपनी के प्रमोटर से तो मिलने नहीं जाऊंगी कि भाई आजा आजा बता मुझे, तो तब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखूंगी, उसमें देखूंगी ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। हर इंसान जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है, उसकी अपनी कुछ, आई वुड से, प्रायोरिटीज होती हैं, अपने कुछ
फेवरिज्म होती है कि यार मैं इस टाइप ऑफ बिजनेस में, वो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेजरली वो हमेशा प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम ये एनालाइज करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। जब हम शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं या हम कैपिटल रेज करते हैं, हम यही करते हैं ना, ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें पता चलता है एमओए से। तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज रिस्ट्रिक्शन सेट करता है कि कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है और इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा, हम उसी के बेसिस पे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 4 subsection 1 clause C of the Companies Act 2013 requires every company to state in their MOA the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter necessary in furtherance thereof। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक कंपनी की एमओए में चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है कंपनी का। ठीक है, और ये दो चीजें एक्ट करती हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली आप उसके बियॉन्ड नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट में कुछ और लिख रहे हो और कर कुछ और रहे हो, फिर ये तो फ्रॉड हो गया, ये तो एक तरीके से फ्रॉड हो गया। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बताया, आपने जो स्कोप बताया, आप उसके बियॉन्ड नहीं जाओगे, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। अ कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एक्टिविटीज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज। साफ साफ बता दिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज ने आपको पावर्स दे दी कि आप इस ऑब्जेक्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए चीजें कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर नहीं जाना। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, इसके बियॉन्ड गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, so any act done beyond or contrary to the object clause is ultra vires the memorandum। जहां तुम इससे बाहर गए नहीं और वहीं पे तुम अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम हो गए। अब ये भी वॉइड है, ये एक्ट्स भी वॉइड है और लीगली इनइफेक्टिव है, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये रेटिफाई भी नहीं किए जा सकते इवन विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। इस मामले में कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम वाला कॉन्सेप्ट सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। राइट, आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जो बाहर से इन्वेस्ट करने आता है वो आपका मेमोरेंडम देख के आता है, वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को देख के आता है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है तुम उसे ही फॉलो करते हो। ठीक है, अगर तुम उसके बियॉन्ड जाते हो तो एक्ट में लिखा है ये अल्ट्रा वायर्स है, ये वॉइड है, लीगली इनइफेक्टिव है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और अगर सारे शेयर होल्डर्स बैठ के भी कह देना कि हम रजामंदी देते हैं, नहीं नहीं हम अपना कॉन्सेंट देते, तुम्हारा कॉन्सेंट कोई नहीं मांग रहा। ओके, ये कॉन्सेंट तुम तब देना चाहिए था जब ऑब्जेक्ट क्लॉज बन रहा था। राइट, तो और वो उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। ये 2-3 पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं। राइट, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो बाद में मैं दोबारा बताऊंगी, बट यहाँ पे मेजरली मेमोरेंडम अल्ट्रा वायर्स तभी होता है जब वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड चला जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम। सो दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट। ओके, ऑफ कोर्स वॉइड है, लीगली इनइफेक्टिव है एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। जब आप मेरी क्लासेस के साथ जुड़ोगे तो आप देखोगे कि आई विल बी मेकिंग यू राइट द नोट्स ऑल्सो। मैं नोट्स लिखवाऊंगी तरीके से और एक एक चीज़ जो है पॉइंटर्स में समझा दूंगी। जैसे ये नोट्स हैं, ठीक है, ये इसी चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप चीज़ पढ़ सकते हो, सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है। नाउ कम्स the third pointer, which is ultra wires the articles of association। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं बाय लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैंने बोला था ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये मैनेजमेंट को रूल करता है, यानी कि डायरेक्टर्स को, मेजरली डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये मैनेजमेंट को बताता है कि ये आपकी पावर्स हैं और ये पावर के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बियॉन्ड एओए, ये मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने जो मतलब परफॉर्मेंस करी है कंपनी ने, बियॉन्ड एओए है बट विद इन एमओए है, तो इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स। ऑफकोर्स अगर एमओए में भी नहीं होगा तो अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ही होगा ना। In other words, the act is outside the scope of AOA but within the scope of MOA। हाँ, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल में आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल्स एट अ रेट हायर
देन अलाउड बाय द आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स में तो अलाउड ही नहीं, आपने उससे ज्यादा रेट कर लिया। अब ये इनिशियली तो वॉइड होती हैं क्योंकि ये आर्टिकल्स को वायलेट करती हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली वॉइड नहीं होती, आर्टिकल्स ऑल्टर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है। अब आर्टिकल, अब जैसे हमने मेमोरेंडम में पढ़ा, कंपनीज एक्ट में और मेमोरेंडम में हमारी पास रेटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं था कि लेटर ऑन हम उसे वैलिडेट कर लें, वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्ट से बाहर गए तो कौन रेटिफाई करेगा, नहीं कोई करेगा। अगर आप एमओए के बाहर गए तो कौन रेटिफाई करेगा, लेकिन अगर आप एओए के बाहर चले गए तो आपको रेटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर्स। अगर डायरेक्टर्स ये चीज प्रूव कर दें कि हाँ हमने जो भी किया, चाहे हमने बियॉन्ड द पावर्स किया, बट इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो डेफिनेटली जो है आप उसे रेटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ट और एमओए में हमें फर्दर रेटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। इवन अगर सारे यूनानिमसली बोल दें, सारे शेयर होल्डर्स बोल दें कि भाई हम अपनी रजामंदी दे रहे हैं, तब भी एक्ट और एमओए को आप अगर उसके अल्ट्रा वायर्स चले गए तो रेटिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन एओए में, आर्टिकल्स में अगर आप बियॉन्ड चले गए तो शेयर होल्डर्स उसे रेटिफाई कर सकते हैं। और दो इंपॉर्टेंट केस लॉज यहां पर आते हैं। केस लॉज के लिए अलग एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ नोट्स या बुक आपको मिलेगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ यहाँ पे नेम्स देखिए और फिर कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन, यानी कि 2-3 लाइंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको साथ साथ में मिलती रहेगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां तक का। तो यहां तक आपको बेसिक बेसिक बातें जो है अल्ट्रा वायर्स की समझ आ गई है। दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है पावर या अथॉरिटी के बियॉन्ड चीजें करना। ठीक है, आपके पास पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हो। ये 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड होता है, अल्ट्रा वायर्स द एक्ट, अल्ट्रा वायर्स द एमओए, अल्ट्रा वायर्स द एओए। अल्ट्रा वायर्स द एक्ट में आता है अगर कंपनी एमओए में कोई ऐसी बात डाल देती है, एओए में कोई ऐसी बात डाल देती है, या अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लेती है, या बोर्ड या शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास कर देती है जो कि एक्ट के ही बियॉन्ड है, तो लेट मी टेल यू, एक्ट हमेशा प्रिवेल करता है। ऐसे एक्ट्स जो भी विच गोज बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज नंबर 1 वॉइड एब इनिशियो, और वो रेटिफाई नहीं हो सकते। नंबर 1 वॉइड एब इनिशियो और नंबर 2 वो रेटिफाई नहीं हो सकते। वहीं पे हम एमओए में आए तो एमओए में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज के बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो, दैट इज जस्ट नॉट करेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड या अल्ट्रा वायर्स अगर आप जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम। यहां पे भी वो वॉइड एंड लीगली इनइफेक्टिव होगा और रेटिफाई नहीं हो सकता। तीसरी चीज में आते हैं अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स। अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स में हम ये देखते हैं कि वो आर्टिकल्स के बियॉन्ड है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है। ठीक है, मेमोरेंडम के विद इन द पावर्स है लेकिन आर्टिकल्स के बाहर है, तो एक्चुअली ये कंप्लीटली वॉइड नहीं होता, ये रेटिफाई भी हो सकता है, राइट। सो इट कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। तो दो मेजर केस लॉज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी एंड ए लक्ष्मण स्वामी मुद्दलियर वर्सेस एलआईसी। इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, कल के डेमो लेक्चर में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पॉइंटर्स जो है वो क्लियर हो गए। एक बार आप इसे सुनना, कोई भी डाउट होगा तो लेट मी नो। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन केस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठना, मैं आपको इससे थोड़ा थोड़ा डाटा भी लिखवाऊंगी नोट्स में, और कल के डेमो क्लास में हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको एक बेसिक जो पॉइंट होता है रिगार्डिंग अल्ट्रा वायर्स वो समझ आ गया। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, अगर अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड एक्ट जाता है, बियॉन्ड एमओए जाता है, बियॉन्ड एओए जाता है, तो उसके क्या क्या रेपरकशंस आते हैं। अगर बियॉन्ड एक्ट जाता है फिर तो देखो बात ही खत्म है। ठीक है, तुमने तो एक्ट को ही पीछे छोड़ दिया, तो वॉइड एब इनिशियो होगा। अगर बियॉन्ड एक्ट जाता है तो वॉइड एब इनिशियो होगा एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। चाहे सारे मान जाएं, भाई हम नहीं मानेंगे, है कि नहीं। सो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, एक्ट के बाहर कैसे चले गए भाई तुम। एमओए वॉइड होगा एंड लीगली इनइफेक्टिव होगा, लीगली इनइफेक्टिव होगा एंड अगेन कैन नॉट बी रेटिफाइड। यहां पे भी हम नहीं मानेंगे भाई, कैन नॉट बी रेटिफाइड। लेकिन अगर हम एओए की बात करें, दैट मीन्स बियॉन्ड एओए बट विद इन एमओए,
एमओए के पावर के अंदर है, सो टेक्निकली ये वॉइड नहीं होता एब्सोल्युटली शुरू से, इट कैन बी रैटिफाइड, राइट, इट कैन बी रैटिफाइड। तो ये दो तीन बातें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझनी है, तभी इसका कोई फायदा होगा इस क्लास का। और अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग पसंद आई, देन द क्लासेस आर लाइव ऑन सीए पॉइंट, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अवेल कर लीजिए। स्पेशल प्राइस अभी चल रहा है, थोड़े दिनों में इट विल इंक्रीज, राइट। सो आई विल सी यू इन अनदर डेमो, नेक्स्ट डेमो टुमारो, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। और भी बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो आती रहती है बच्चों के लिए। सो सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समवन जो सीएस कर रहा है और उसे क्लासेस की जरूरत है। बाय बाय।